नमस्कार शिक्षक साथियों, हमें एजुकेशन पोर्टल पर अपनी ई सर्विस बुक कैसे अपडेट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउज़र पर एजुकेशन पोर्टल ओपन कर लेना है और एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए हमें सबसे पहले अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है और उसके बाद कैप्चर कोड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो एजुकेशन पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। साथियों, बाएं साइड दिए गए एरो के निशान पर हमें क्लिक कर देना है, जिससे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें हमें सेकंड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर। जैसे ही हम एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें हमें बाएं साइड दिखाई दे रही 3 लाइन पर क्लिक कर देना है और ई सर्विस बुक को चयन कर लेना है। इसके बाद हम अपनी ई सर्विस बुक के पेज पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहला बिंदु है फ़ोटो और प्रोफाइल। साथियों, ये मैं पहले से कर चुका हूँ। इसे करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में एक फ़ोटो खींच लेना है और उसकी साइज़ 200 KB कर लेना है और उसे अपलोड करने के लिए अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करके फ़ोटो चयन कर लेना है, जो भी फ़ोटो हम अपलोड करना चाहते हैं। उसके बाद हमें अपने स्कूल की फ़ोटो अपलोड करने के लिए ओपन कैमरा पर क्लिक करना है और जहाँ भी स्कूल का नाम दिखाई दे रहा है, फ़ोटो कैप्चर करने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम दूसरे पॉइंट पर पहुंचेंगे, जिसमें हमें समग्र KYC करना है। तो समग्र KYC करने के लिए हमें अपनी जो समग्र सदस्य ID है उसे डालना है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा नंबर समग्र पोर्टल पर दर्ज है उस पर एक OTP जाएगी। उसे डालने के बाद हमें सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारी पर्सनल डिटेल जो भी समग्र पोर्टल पर डली हुई है वह दिखने लगेगी। तो उसे अच्छी तरह से मिलान करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसमें मिलान करने के लिए हमें अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम एवं डेट ऑफ बर्थ ज़रूर देख लेना है। जैसे ही समग्र KYC कंप्लीट होती है उसके बाद हम तीसरे बिंदु पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर पहुंच जाएंगे। इसमें हमारा जो भी डाटा एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज है वह दिखने लगेगा और जो डाटा समग्र पोर्टल पर दर्ज है वह भी दिखने लगेगा। तो दोनों डाटा हमें मिलान कर लेना है। उसके बाद हमारी जो बेसिक डिटेल हैं वो दिखने लगेंगी। इसमें जो भी बिंदु हमारे रिक्त पड़े हैं हमें उन्हें फिल कर लेना है। और इसमें जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, वोटर ID और आइडेंटिफिकेशन मार्क। साथियों, जिन भी बिंदुओं में स्टार लगे हुए हैं वह बिंदु भरना अनिवार्य है, बाकी बिंदु अपन छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद एड्रेस डिटेल में हमें अपना प्रेजेंट एड्रेस जैसे स्टेट, पिन कोड वगैरह चयन करना है। जैसे ही हम स्टेट चयन करेंगे इसके बाद डिवीज़न खुलेगा, उसे चयन कर लेना है, फिर ज़िला खुलेगा। और यदि हमारा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम हैं तो सेम एस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट जो बिंदु है फैमिली डिटेल। तो फैमिली डिटेल में हमें जैसे माता पिता जो भी हैं, पत्नी, तो उन्हें यहाँ उनके रिलेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद उनका नाम डालना है। नाम डालने के बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अगला सदस्य ऐड करने के लिए हमें ऐड पर क्लिक कर देना है। और अगला बिंदु है पति पत्नी की डिटेल है जो भी वो भरना है। यदि मान लीजिए पति जॉब कर रहा है तो अपनी पत्नी की डिटेल भरने के लिए यहाँ भरेगा। यदि पत्नी भी जॉब कर रही है तो इसे यहाँ मैरिड एंड सपोज इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर देना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में है यदि तो ये वाला करना है, यदि किसी और डिपार्टमेंट में है तो यहाँ चयन कर लेना है जो भी है। और यदि पत्नी भर रही है तो अपने पति के बारे में जानकारी भरना है। इसके बाद हमें हेल्थ एंड डिसेबिलिटी इन्फॉर्मेशन भरना है यदि है तो। उसके बाद हमारी पोस्टिंग डिटेल, जैसे मान लीजिए हमारा ऑर्डर 30 तारीख को आया तो हमें अपना ऑर्डर क्रमांक है जो भी वो लिख देना है और वहाँ ऑर्डर की डेट है और जब हमने फर्स्ट ज्वाइनिंग की है ज़िले में। साथियों, यहाँ जो ज्वाइनिंग डेट डलनी है वो ज़िला की डलनी है। जिस भी डेट को हमने ज़िला में ज्वाइन किया है उसे डाल देना है। उसके बाद अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो यहाँ उसकी PDF बना के अपलोड कर देनी है। साथ ही साथियों जैसे किसी का ट्रांसफ़र हुआ है तो करंट पोस्टिंग डेट में उसका जो भी आदेश क्रमांक है यहाँ डालना है, उसकी डेट डालनी है और उसका भी आदेश यहाँ अपलोड कर देना है। और जो भी नए शिक्षक हैं
और एक ही जब से ज्वाइनिंग हुई है एक ही साल में पदस्थ हैं, तो उनको जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर है वही नीचे लिख देना है, वही डेट सेम ही लिख देना है। इसके बाद अपडेट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अपडेट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगले बिंदु पर पहुंच जाएंगे, क्वालिफिकेशन। तो इसमें हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल भर देना है।